कुछ नहीं आप है। जाइए। अच्छा। या मानिए मान, अरे सुनो सर, अरे देखो झगड़ा पगड़ा नहीं। झगड़ा वगड़ा नहीं करो उसमें, या झगड़े में क्या रखे। देखिए ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, भाई साहब नाराज हो रहे हैं। और कल इस वक्त हम हैं कटंगी बाईपास स्थित स्टार सिटी फेज 4 के प्रमुख द्वार पर, जो कि सोना मैरिज गार्डन के सामने पड़ती है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्षेत्रीय वासी हैं, रहवासी हैं, इनको यहाँ रहने के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ रहा है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ये एक ऐसा विभाग होता है, जब जो बिल्डर है कॉलोनी का निर्माण करता है, तब इस से संबंधित सारे दस्तावेज, जिसमें कॉलोनी में वे क्या क्या कर रहे हैं, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, मूल सुविधाएं हैं कि नहीं, इन सभी से संबंधित दस्तावेज टाउन एंड कंट्री शिप प्लानिंग को दिए जाते हैं। विभाग के अधिकारी, उस विभाग के जिम्मेदार शायद सो रहे हैं या धृतराष्ट्र बन गए हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे कि यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ पे रहवासियों को निकलने के लिए कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, इसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ की सड़क और जिगजैग टाइप की होती जा रही हैं, कि जिसमें लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ये पूरी कॉलोनी 45 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लोगों को पानी की सुविधा नहीं है। गर्मी में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पानी की किल्लतों का सामना करना पड़ता है, लोगों को प्यासे रहना पड़ता है, ना ही सही से पानी आता है। और बिजली की बात करें तो यहाँ पे बिजली के खंभे भी केवल 2 साल हुए हैं जिन्हें जो कि बिजली के खंभे लगाए गए हैं, और यहाँ पर जो सब स्टेशन है बिजली का, उसको बने हुए 2 साल हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ के जो बिल्डर है, उनका कहना है कि हमने यहाँ की ये जो कॉलोनी है ये नगर निगम को हैंडओवर कर दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं प्रतीत होता है। और इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का खुलासा सही तरीके से नगर निगम के अधिकारी ही कर सकते हैं। आपका एक और तरीके से मैं ध्यान खींचना चाहूँगा कि अभी जो हमारे हाल ही में जबलपुर के नए कलेक्टर आए हैं, जिनका नाम है इलैया राजा टी, वो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि वो यहाँ के नगर वासियों और जो रहवासी जो यहाँ पर लोग रहते हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर थोड़ा अपनी नज़र दौड़ाएंगे कि किस तरीके से उनका यहाँ पर शोषण किया जा रहा है, और जो उनके मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनका हनन किया जा रहा है। और ना तो आपको एक बात और बताऊं कि यहाँ पर सोसाइटी में कई तरीके के मकान हैं। जब बिल्डर्स मकान लोगों को देते हैं, बेचते हैं, तब उनको ये सपने दिखाए जाते हैं कि आप 20 लाख रुपए दे रहे हैं, 50 लाख रुपए दे रहे हैं इस मकान के, तो आपको यहाँ पे बिजली दी जाएगी, पानी दिया जाएगा 24 घंटे, और आवागमन के लिए अच्छी स्वच्छ सड़कें दी जाएंगी। लेकिन आप ये देखिए, ये यहाँ पे सड़कों के हाल है, ये सही तरीके से यहाँ पे कोई निर्माण ही नहीं चल रहा है। अभी हम आपको और भी हकीकत दिखाएंगे। हम इस वीडियो को 2 से 3 पार्ट में आपको दिखाएंगे। अभी हम मुख्य द्वार पर हैं, हम आगे चलेंगे तब आप उस वीडियो में देखिएगा कि और जो सड़कें बनी हैं, यहाँ पर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनी हैं, उनके किस तरीके से हाल है। आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम ज़्यादा दूर नहीं आए हैं स्टार सिटी गेट से, मुश्किल से 150 से 100 मीटर की दूरी पर आए हैं। और यहाँ आप देखिए, ये जो बदहाली का ये जो नज़ारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो है यहाँ पर रोडों के हाल है, ये देखिए आप। और यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये जो आप यहाँ पे ये जो सीमेंटेड रोड आप यहाँ देख रहे हैं मेरे सामने अब वीडियो में, तो ये जो है 45 एकड़ में से 5 एकड़ की ज़मीन जो स्टार सिटी के बिल्डर हैं, उन्होंने विदित रॉयल पार्क नाम से के जो विदित रॉयल पार्क वाले हैं, उनको बेचा हुआ है। और ये 5 एकड़ में इन्होंने कितनी अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से भवनों का निर्माण कर रहे हैं, मकानों को बना रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। और साथ में इन्होंने यहाँ पे बिजली के खंभे भी लगाए हुए हैं, सीमेंटेड सड़क भी बनाई गई हैं, पानी की भी कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई है। तो आप देखेंगे कि विदित रॉयल पार्क वालों ने मूलभूत सुविधाओं का ध्यान में रखा हुआ है। आगे की वीडियो आप देखेंगे, द लुक न्यूज़ के जो संपादक हैं वो आपको सही तरीके से समझाएंगे कि यहाँ पर किस तरह की गड़बड़ियाँ चल रही हैं। अब हम यहाँ पर मुख्य गेट से विदित रॉयल पार्क, जो स्टार सिटी फेज 4 में 5 एकड़ की ज़मीन नरेंद्र अग्रवाल नाम के बिल्डर को बेची गई थी, उसकी ज़मीन पर हम यहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने यहाँ पर काफ़ी विकास किया है, बहुत सारे काम किए हैं, सड़क बनाई है, खंभे खड़े किए हैं, जो कि 40 एकड़ में जो काम नहीं हुआ है वो नरेंद्र अग्रवाल हैं, जो विदित बिल्डर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने यहाँ पे काम करके राजू चौबे के लिए एक
चुनौती अवश्य खड़ी कर दी है। लेकिन उन्होंने भी एक गलती ये करी है कि देखिए अब ये हाई टेंशन लाइन गई है मकानों के ऊपर से, ये और ये पार्क के ऊपर से, ये बिल्कुल वैधानिक रूप से सही नहीं है। अभी हमने देखा करमेता में अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें एक लड़की कपड़े फैलाने के लिए गई और वहाँ पर वो मृत्यु का शिकार हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग का जो ट्रांसमिशन विभाग है उसके अधिकारियों ने और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने घोर लापरवाही करी है और नियमों की बलि चढ़ा दी। कहीं ना कहीं हम विदित बिल्डर के लिए तो हम इस बात से लिए सहमत है, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें ठीक करी हैं लेकिन नियमों की अनदेखी करी है। ये जो हाई टेंशन लाइन गई 132 kV की ये लाइन है और ये लाइन मौत का जीता जागता उदाहरण है। अभी हमने माड़ोताल क्षेत्र में, करमेता क्षेत्र में देखा था कि एक लड़की किस तरीके से मौत के मुंह में समा गई थी और पूरे बिजली विभाग के पीछे वहाँ के लोग लग गए थे। फिर भी निद्रा में सोया हुआ विभाग, बिजली विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन, उसने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई है, उसको कोई चिंता नहीं है। जहाँ 45 एकड़ की कॉलोनी का आगे और क्या बुरा हाल है उसको मैं अभी आगे और कई चरणों में दिखाऊंगा। हाँ। तो ऐसा क्या हो गया, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज इसलिए कि आप बिगैर परमिशन के शूट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ, हम नौकर हैं। अच्छा, हाँ, तो तब करना चाहिए। चलो, किसी नहीं तो मतलब जैसे आप भी नागरिक हैं, लोगों की समस्याओं को तो समझना चाहिए ना। समस्या आ जाना आप उनके सामने, हम समस्या आपकी सब साल करवा देंगे। अच्छा, राजू भैया के सामने जो तो मतलब ऐसा तो कुछ नहीं आप है। जाइए। अच्छा, या मानिए मान, अरे सुनो सर, अरे देखो झगड़ा पगड़ा नहीं, झगड़ा वगड़ा नहीं करो, उसमें क्या झगड़े में क्या रखे। देखिए ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, भाई साहब नाराज हो रहे हैं और कलेक्टर साहब ने भी बोला है कि इस प्रकार से अगर ऐसी जगह पे होता है तो उसका निर्माण को दिखाया जाए, किया जाए। और इनको अगर बुरा लग रहा है तो हम लोग इसे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि भाई इनको कोई क्षति पहुँचाई जाए। लेकिन यहाँ उपभोक्ताओं को लेकर जो समस्याएं हैं, आप ये देख रहे हैं जो मेरे पीछे, तो ये देख रहे हैं रेरा में केस लगे हुए थे और बहुत सारे ना केस लगने के बावजूद यहाँ पे अभी काम राजू चौबे जी द्वारा कराया जा रहा है। वो जब आ जाए तब चल, अच्छा ठीक है ठीक है। किस प्रेस से हो आप? अरे लिखा है, पढ़ लीजिए। हाँ तो आना। आप कहाँ का हफ्ते वाला है कि रोज वाला? ऐसा महीने वाला है। हाँ तो जाओ आप। अरे कहाँ, आप तो यही सर्विस करते हो ना? हम कहीं नहीं करते। अच्छा, तो इतना, चलो ठीक है। देखिए रेरा में केस लगने के बाद में यहाँ पे 36 केस कुछ लगे हुए थे, फिर चौबे जी ने इसका काम कराया और अभी अब इसका काम रफ्तार से उन्होंने शुरू किया। शायद 2-3 महीने में ये काम को पूरा भी करेंगे, ऐसा मतलब लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। हम स्टार सिटी फेज 4 के दूसरे सेक्शन में खड़े हैं। अभी हम जहाँ पर खड़े हुए थे वहाँ पर कुछ लोग थे, उनको नाराज़गी थी बिल्डर के कर्मचारियों को कि भाई हमारी फ़ोटो वहाँ की मत उतारिए, रेरा में केस चल रहा है। तो हमने तो कोई रेरा के खिलाफ में नहीं बोला है, लेकिन रेरा ने ज़रूर कुछ निर्णय किए हैं, उसी के बिहाफ पे काम कर रहे थे। और ये देखिए ये दूसरे पार्क की तरफ हम आए हैं, यहाँ पे तो फिर भी इस पार्क में कुछ काम कराए गए हैं और थोड़ा बहुत पार्क ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन सड़कों की आप देखेंगे हालात वही बद से बदतर है। अभी हमारी बिल्डर राजू चौबे से फ़ोन पर बात हुई, उनके 2 दूत आए थे, वो आके यहाँ पे बहुत देर से धमकाने और चमकाने का काम कर रहे थे, जबकि कलेक्टर इलैया राजा ने हमें मंगलवार को वहाँ पे कॉलोनी वालों को वहाँ बुलाया है कि आप लोगों की जो भी समस्या है वो आकर यहाँ पर रखें और बताएं और जो भी एक्शन हो सकता है वो किया जाएगा। लेकिन राजू चौबे के द्वारा भी मुझसे दूरभाष पर बात करी गई और मैंने कहा कि भाई आपने 36 केस रेरा में आपके खिलाफ ये मल्टी स्टोरी को लेकर लगे थे, इसका क्या हुआ? और तो बोले कि नहीं सब निपट गए हैं, सिर्फ 12 केस बचे हुए हैं और वो भी डिस्पोजल हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, आप जब आप आना तो हमको कैमरे में आके 2 लाइन बोल देना तो बात वहीं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि क्या है, इतनी बड़ी 45 एकड़ की कॉलोनी है और आखिर इसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा? हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। अभी 2 दिन पूर्व जब यहाँ के 5-7 लोगों ने उस तरफ के कॉलोनी के 1500 लेन कहलाती है, उधर के लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया, तब जाके यहाँ की स्ट्रीट लाइट चालू हुई है। मतलब हर जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ मुंह उठाकर देखना पड़ता है। बिल्डर अपने समय के अनुसार जमीन को महंगे दरों पे तो बेचते हैं, लेकिन उसके विकास कार्यों को पूरा नहीं करते हैं। यहाँ पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में जब 2 वर्षों तक कॉलोनी के लोगों ने केस लड़ा, तब जाके यहाँ की विद्युत लाइनों का निर्माण हो पाया और बिल्डर के यही मत से
मतलब लगभग 4 करोड़ 3 करोड़ 90 लाख के आसपास का बिल बना और जगह अलग। तब जाके यहाँ के सभी लोगों को स्थायी कनेक्शन, बिजली का स्थायी कनेक्शन दिया गया। अंततः अब भी पानी कैसा है, गर्मी में यहाँ की स्थिति बहुत खराब हो जाती है और इतनी खराब हो जाती है जिसको हम मतलब व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ के नागरिक बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें कौन देखेगा? ये तो बिल्डर ही देखेगा ना। आदमी किसके आवाज़ जाएगा? बिल्डर के आवाज़ जाएगा। अगर बिल्डर के आवाज़ जाएगा तो फिर वो नाराज़ होते हैं, चिल्ला चोट करेंगे, लोगों को धमकी देंगे और कि भाई आप किसी तरीके से आप उनके खिलाफ में मत जाइए। लेकिन जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि अभी आप वीडियो में कुछ क्षण जो बीच के देखेंगे, कलेक्टर महोदय देखेंगे, वो बताते हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पर क्या भर्राशाही मची हुई है। अभी एक पार्क का तुमने बताया, आगे और 800-900 स्क्वायर फीट की लाइन का और बना हुआ है। हालात पूरी कॉलोनी में ऐसे ही सड़कों के हैं, जिनका कब सुधार होगा, कैसे होगा, लोग ऐसे क्या मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, क्या करेंगे, इनके लिए कोई सूझने समझने वाला नहीं है। नगर निगम में नए कमिश्नर श्री आनंद वशिष्ठ जी भी आए हैं, वो भी बेहद सक्रिय हैं, कलेक्टर भी बेहद इस बार सक्रिय, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा भी, जिन्होंने एक से एक तीरंदाज बिल्डरों को, एक से एक खतरनाक माफियाओं को उन्होंने नेस्तनाबूद किया है। तो कहीं ना कहीं दलुक की उनसे अपेक्षा है कि इस प्रकार से गुंडागर्दी को समाप्त किया जाए और ऐसी चीज़ों पर रोक लगाई जाए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पर शीघ्र से ना कार्रवाई करी जाए। अभी हमारी लोकायुक्त के पुलिस अधीक्षक संजय साहू से ही बात हुई थी, उन्होंने भी कहा है कि हम जांच करेंगे और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों को ऑफिस में तलब करेंगे। जहां अधिकारी लोगों की, जनता की मदद के लिए सामने आ रहे हैं और मदद करने, वहीं पर हमारे बिल्डर जो हमारे लिए काम कर रहे थे, हमने 50 लाख 40 लाख 30 लाख के मकान खरीदे हैं और इसके बाद हमारे साथ ठगी हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, उसके लिए कौन सुनेगा? यहाँ के लोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि बिल्डर के सामने खड़े हो पाएं और उससे अपनी बात को रख पाएं। और हर वक्त धमकी। पिछली बार भी जब 2 वर्ष तक लगातार है ना इस मामले में एक प्रकरण चला था, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में जब 150 व्यक्ति फोरम पहुंचे थे, तब भी मैंने इस बात को रखा था कि कहीं ना कहीं मेरी जान का खतरा लगातार बना हुआ है। थाना प्रभारी रीना पांडे माड़ू ताल को भी मैंने लिखित में शिकायत दी थी कि हम 50 लाख का मकान लेने के बावजूद हमें एक 5,000 रुपये का आदमी वहाँ पर रोकता है। उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो कहाँ से आ रहा है, कब रखा जा रहा है। यहाँ हर 15 दिन में सिक्योरिटी गार्ड बदल जाते हैं। तो आखिर इसको देखेगा कौन, कौन समझेगा, कौन क्या करेगा? और हर वक्त क्या आदमी यहाँ पे दहशत में रहेगा? यहाँ की महिलाएं दहशत में रहेगी। कल भी हमने डायल 100 के लिए डीएसपी शरद पाठक से बात किया कि भाई ये डायल 100 की गाड़ी स्टार सिटी में नहीं आती। इतनी बड़ी, इतने विशाल लेवल पे 45 एकड़ की कॉलोनी है, इसकी सुरक्षा का कोई दायित्व नहीं। सुरक्षा सिर्फ इनकी सीमेंट, मिट्टी और लोहे के लिए हो रही है, यहाँ की जनता के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं हो रही है। कलेक्टर जबलपुर को इस बात को देखना होगा, समझना होगा। अभी हम आगे की ओर चलेंगे। हम स्टार सिटी में मैडम हैं, यहाँ पे रहती हैं, उनसे बात करेंगे यहाँ की समस्याओं को। मैडम यहाँ क्या मूलभूत समस्या क्या है? यहाँ समस्या ये है कि लाइट ही लगी नहीं है, मेन रोड पे कोई भी लाइट नहीं है। अकेले जाने आने में, जैसा रात में हम लोग वॉक करते हैं तो उसमें भी डर लगता है। एक बार तो हमारे साथ खुद हादसा हुआ था लाइट नहीं रहने के कारण, है ना। बिजली की मेन समस्या है और सबसे मेन समस्या है कि जो फेरी वाले जो आते हैं, जो हाथी वगैरह वाले बाबा जी, उनको गार्ड अंदर न आने दे। बाकी सबको तो रोकते पर उन लोगों को नहीं रोकते हैं। परसों के दिन खुद हमारे घर के सामने एक हाथी वाला बाबा घुस रहा था, जब उसको डांटा तो वो साइड से निकल गया। तो यहाँ पे तो गार्ड तो हर 15 दिन में गार्ड बदल जाए। नहीं, गार्ड तो बदलते हैं पर कम से कम उनको तो रोके ना। जो भी गार्ड आए उनको ऐसा बताया जाए कि आपको क्या ड्यूटी करना है, किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना है। बाहर के लोग अंदर आ जाते हैं और अंदर वाले लोगों को गार्ड रोक लेती है, नाम पूछती है, सब पूछती है। उन लोगों को क्यों नहीं पूछते हैं? तो ये चीज को लेके कभी सब लोगों की इच्छा नहीं हुई कि बिल्डर के समझ में ये बात रखी जाए, उनसे बताया जाए? अब ये विषय में हम सबको बोलेंगे, जब सब बताएंगे तो आगे बात करेंगे। हाँ, चूंकि वो डेली आते हैं यहाँ पे अभी और बैठते भी हैं यहाँ पे। नहीं, हम बात करेंगे, उनसे बात करने वाले हैं जो यहाँ के राजू चौबे जी, उनसे भी बोलने वाले हैं। क्योंकि परसों के दिन जो एक हाथी वाले बाबा जिस तरीके से अंदर आए वो गलत था। और सबसे मेन की बिजली वाली की जो समस्या है, रोड की समस्या है, हर तरीके से परेशान है। तो आप लोग सीएम हेल्पलाइन में शिकायत नहीं करते हैं? अब सीएम हेल्पलाइन में एक व्यक्ति तो जाएगा नहीं। नहीं, अभी हमने जैसे कल कलेक्टर जबलपुर जो नए आए हैं इलैया राजा टी साहब को भी हमने अवगत कराया, उनको व्हाट्सएप भेजा तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मंगलवार को आइए और आपकी बात हम सुनेंगे।
जी चलिए बिल्कुल। नालियाँ भी नहीं अच्छे से बनी हुई हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, अब देखिए इतना इंसान चाहे रेंट से रह रहा है चाहे खुद के मकान से, पैसा तो सब में लगता है, तो मेंटेन तो होना जरूरी है। और हमारे हिसाब से इस कॉलोनी में सिर्फ 4 दीवारें खड़ी, बाकी और कोई मेंटेन नहीं है, ना सुरक्षा को लेके है ना किसी चीज़ को लेके है। बच्चों को भी जैसा थोड़ा बहुत मॉर्निंग करना है तो भी डर लगता है, क्योंकि भाई सब तरीके से अंधेरा सा छाया हुआ रहता है, मतलब एक अंधेरा लगता है कॉलोनी में। मतलब नाम स्टार सिटी और अंधेरा। और अंधेरा, बस नाम स्टार सिटी और अंधेरा है। चलिए ठीक है। ठीक है, देखिए मैडम ने अभी बहुत सारी समस्या बताई, जैसा कि हम इस चीज़ को सुन रहे थे। अभी बिल्डर राजू चौबे ने उधर 5 एकड़ विजित रायल वालों को अलग से और बेचा है। कैमरामैन से कहेंगे कि वो उसको दिखाएं सामने, वहाँ भी काम चल रहा है। वो इनसे ही सबक उदाहरण ले सकते हैं कि वो किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, अंदर है ना ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं या तो इनमें इच्छा शक्ति की कमी है या क्या समस्या है। कभी कॉलोनी वालों से बैठ कर बात तो करें, उनसे समझें तो सही कि भाई चौबे जी आपको समस्या क्या है। जब भी कोई बात होती है तो बस अपनी हेकड़ेबाजी और दुनिया भर के नेतागिरी के चक्कर में, और वो अपने संबंधों को भी खराब करते हैं। और यहाँ सैकड़ों की तादाद में आप देख रहे हैं मकान बने हुए हैं, उनको कोई देख रेख करने वाला नहीं है। हमारे साथ में श्री गुप्ता साहब हैं, जो कोरबा से यहाँ पर आए हैं, वहाँ के बिजली विभाग में चीफ इंजीनियर रहे हैं, और स्टार सिटी में उन्होंने बहुत पहले मकान ले लिया था। और आप यहाँ पे 1 महीने पहले आए। सर, आपको यहाँ पे आने के बाद क्या विकास कार्य की समस्या? मैं कोरबा से पिछले महीने 21 तारीख को आया हूँ, और मैंने देखा है कि जैसे भी रोड गेट से एंटर करते हैं तो रोड की हालत इतनी ख़राब है कि ऐसा चलता है जैसे घोड़े में चल रहे हों। और रोड माने जगह जगह गड्ढे हैं पूरी कॉलोनी में, और थोड़ा भी पानी भरता है तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक्सीडेंट के बहुत चांसेस हैं। तो अनुरोध है, आपसे अनुरोध है कि ये स्टार सिटी के रोड को अच्छा से कराया जाए ताकि हम लोग अच्छे से रह सकें। तो प्रशासन को भी आपने सड़कों को लेकर शिकायत करी होगी? हाँ, इसके पहले भी की थी, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। और स्टार सिटी के जो चौबे जी हैं उनको भी कई बार बोला, पर भी उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया उसका। सर, हमारे साथ में सोनी साहब हैं। सोनी साहब, यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या क्या है? अरे हमने तो 2015 में लिया था, ये सोच के हमको सब जाली दिखाए गए थे, झांकी दिखाई गई थी कि यहाँ सुरक्षा के लिए पूरी बाउंड्री वाल बनेगी, कमेटी बनेगी, रोडें होंगी, पानी का इंतजाम, सब कुछ होगा। अब यहाँ सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, चारों तरफ बाउंड्री वाल के नाम से कुछ नहीं है। रोड के नाम पे देखा तो जगह जगह गड्ढे हैं। अभी 2 दिन पहले पानी गिरा, स्कूटी लेके मैं बाहर जा रहा था, स्लिप होके गिर गया। आपको चोट लगी? अब चोट से तो चलो धीमी थी तो चोट से बच गया, लेकिन वही है कि चोट तो लगना है। इतना पूरा बिल्कुल गांव से बुरी हालत है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी गांव गांव में सड़क बनवा रहे हैं, लेकिन हमारी स्टार सिटी जबलपुर जैसे महानगर के बीच में, और हम ऐसे गांव से बुरी हालत में रह रहे हैं। तो सर, ऐसा नहीं लगता कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो बिल्डर को अनुमति देती है उसने नियमों की अनदेखी करी? अब हो सकता है यही है, नियमों की अनदेखी, और अभी उनको सब कुछ होगा लेकिन नहीं देख रहा कोई। अब मजबूर हम लोग हैं, रिटायरमेंट के बाद आके बैठे के चलो भाई सुरक्षित माहौल में रहेंगे, सब सुविधाएं मिलेंगी। कोई पानी की योजना नहीं है, स्ट्रीट लाइट अभी परसों चालू हुई है, नहीं तो स्ट्रीट लाइट बंद थी, रोड है नहीं है, बाउंड्री वाल है नहीं है, सुरक्षा। तो स्ट्रीट लाइट कैसे चालू हुई? अब वो कंप्लेन किए थे मुख्यमंत्री लाइन पे, हेल्पलाइन में। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कंप्लेन किए थे, तो उससे स्ट्रीट अभी परसों चालू हुई है। नहीं तो अंधेरे में बिना रोड के, बिना पानी के और बिना सुरक्षा के रह रहे हैं। अब ये रिटायरमेंट की जिंदगी है, अब कौन क्या करके चला जाएगा भगवान मालिक है। अब देखिए, सोनी साहब ने इतनी समस्या बताई। हमारे साथ में पांडे साहब हैं, आप प्रिंसिपल हैं, डिंडोरी में पदस्थ से इतनी दूर से गाड़ी लेके आते जाते हैं। सर, यहाँ क्या समस्या है? सर, सबसे प्रमुख समस्या है यहाँ पानी की समस्या। मैं 2015 से रह रहा हूँ। बस जब गर्मियों के दिनों में पानी सूख जाता है तो कभी कभी हमको नौकर से पानी मंगवाना पड़ता है दूर से, टैंकर से मंगाना पड़ता है? हाँ, टैंकर से मंगाना पड़ता है। क्या है, अभी तो ठीक है, जब संख्या बढ़ जाएगी यहाँ जनसंख्या तो और समस्या बढ़ जाएगी, ज़्यादा समस्या हो जाएगी। बगल में यहाँ पर आई है, यहाँ पर जल योजना के अंतर्गत नर्मदा जल योजना यहाँ पर है। ये चमन नगर में भी? हाँ, चमन नगर में, नशद नगर, तीनों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड वार्ड में है। यहाँ कहते सर्वे हो गया, अभी तक नहीं यहाँ पर हुआ। हम लोग बहुत परेशान है पानी के बिना। आपने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया था? हाँ, मैं शिकायत किया था, कुछ सुनवाई नहीं हुई, और मैं यहाँ पर कलेक्टर के यहाँ दिया था आवेदन, उसके बाद उनके संसद महोदय के यहाँ भी दिया था, इसका वहाँ पर भी दे चुका हूँ। मैं नगर निगम कमिश्नर को दिया हूँ,
राजस्व कमिश्नर को दिया हूँ, सब जगह मैं इसकी जान दे चुका हूँ। कोई सुनवाई नहीं हुई, न किसी ने अभी तक फ़ोन किया है कि अब की कार्रवाई हो कि न हो। जल की बड़ी समस्या है, और जबकि मुख्यमंत्री ने अभी योजना बनाई कि हर जगह जल सबको मिलेगा। मतलब अमृत जल योजना, मतलब हर घर हर जल, हर घर वो है। इसके लिए कुछ व्यवस्था आप, मतलब निरंकुश व्यवस्था। हाँ, आपके माध्यम से मैं अवगत करना चाहता हूँ कि माननीय जो है महोदय जो इस पर ध्यान दें और जल की उद्धव योजना। तो क्या कलेक्टर साहब से शिकायत करेंगे जो नए कलेक्टर आए? हाँ, बिल्कुल शिकायत करेंगे उनसे। वो तो उनके दया दृष्टि है उनकी, वो तो उनको सुना हो कि उनके कई जनता की सुनते हैं, काफी उनके परोपकार भावना है, तो शायद हमारी बात सुने। ठीक है, इस बात को कलेक्टर तक पहुंचाई जाएगी। हमारे साथ श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, आपको क्या समस्या था? ये सर यहाँ पर रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ख़राब स्थिति में रोड, चलने के लिए दूर है, बच्चे गिरते हैं, साइकिलों से गिरते, हाथ पैर तोड़ते बेचारे, हम लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, और बरसात में तो बहुत ही स्थिति चलने लायक नहीं रहती है। ये रोड हमारा ठीक किया जाए, बनाया जाए किसी भी उससे। तो आपके घर में तो कह रहे हैं पानी भी पीला आ रहा है, क्या मतलब? जी हाँ सर, हमारे यहाँ तो पीला पानी मिट्टी सहित आ रही, रेत आ रही है, और हम वही पीने को मजबूर हैं। आरओ लगवाए थे, लेकिन 1 महीने 2 महीने चल पाता, ख़राब हो जाता है, और इससे हम लोग, हमारे बच्चे, हमारे आजू बाजू सब लोग बीमार भी हो रहे हैं उससे। मोटर कितनी बार बदल चुके हो? मोटर 6वीं बार बदल चुका हूँ मैं सर। अभी 3-4 मोटर घर में पड़ी हुई हैं, कोई मोटर नहीं चल पाती है पीने के पानी की बहुत। जबकि भारत सरकार की अमृत योजना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की अमृत योजना चल रही है, उसमें सारे सबको मिलना है, लेकिन हमारे कॉलोनी को नहीं मिल पा रहा। तो उसके पीछे किसकी गलती है? इसमें हमारे बिल्डर्स हैं, हमारे जो है ये कॉलोनी में जिनने बनाया है, उनके उन्हीं की गलती मानी जाएगी। देखिए श्रीवास्तव जी की, नगर निगम भी 2015 से यहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स हमसे ले रही है। कुछ नगर निगम का भी जिम्मा बनता है कि कम से कम नर्मदा योजना यहाँ तक पहुँचा दी जाए। आज हमारे यहाँ भी देखो पानी में मिट्टी आती है, हर महीने में हमें कह लीजिए फिल्टर वो करवाना पड़ता है, मेंटेनेंस। हर महीने 200-500 रुपये लगता है। वो तो नगर निगम तो कहती है कि साहब हमको डाइवर्सन शुल्क चाहिए, बिल्डर ने डाइवर्सन शुल्क नहीं तो चाहिए। वो उनका और बिल्डर का कोई मामला है, तो हम लोग वो लोग निपटे। भाई हम लोग क्या करेंगे बताइए? इसमें हम लोगों को कुछ करना हो तो बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें बिल्डर और उनका मामला है। नगर निगम बिल्डर के ऊपर डाल देता है, बिल्डर नगर निगम के ऊपर डाल देता है, परेशान हम लोग हो रहे हैं। गुप्ता साहब, आपको क्या लगता है कॉलोनी की समस्याओं को लेकर? कॉलोनी में तो कोई विकास हुआ नहीं है। हम लोगों को जो सब्ज बाग दिखाए गए थे शुरू में, जो बिल्डर ने ब्रोशर भी दिया होगा। ब्रोशर भी दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कमिट किया हुआ है कि हम ये देंगे, स्विमिंग पूल देंगे, थिएटर देंगे, आपको पार्किंग व्यवस्था देंगे, पूरा चारों तरफ से हम क्लोजअप बाउंड्री देंगे। लेकिन इसमें से एक भी कोई काम नहीं हुआ, रोड नहीं बना है। लाइट के लिए हम लोगों ने लड़ाई करके, केस करके जाके लाइट आ पाई है। बीच में फिर आपकी स्ट्रीट लाइट कट गई, वो भी सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन देने के बाद आई है। तो ये पार्क बड़ा सूना पड़ा हुआ है। पार्क में तो कुछ विकास है ही नहीं है। पार्क में पेड़ हो जाते हैं तो वो हम लोग चंदा करके साफ करवाते हैं, बिल्डर इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। न अभी गर्मी आ रही है, कोई पानी की सिंचाई नहीं, कुछ नहीं, सब पूरा सूख जाएगा। तो बच्चे फिर यहाँ पे, बच्चे खेलने को जगह नहीं है, बच्चे खेलते हैं तो ऊपर से चौबे जी के आदमी आते हैं, बोलते नहीं पार्क में खेलना नहीं है। तो ये तो उन्होंने सभी के रजिस्ट्री में लिख के दिया गया, उनका एकाधिकार खत्म। इसके बाद रजिस्ट्री, लेकिन अभी तो एकाधिकार उन्हीं का बना हुआ है, हर चीज पे उनसे मंजूरी लाना पड़ती है। अच्छा, तो इसके लिए प्रशासन को कोई कार्रवाई वगैरह? प्रशासन का ये है कि प्रशासन को टीएनसीपी के अंतर्गत उनको जो सुविधाएं देना चाहिए थे, उसकी प्रशासन ने अनदेखी की हुई है। इनके जो अधिकारीगण हैं, उनने कुछ खाया पिया है और उनने इनको मंजूरी दे दी है, जबकि उसको विकास के नाम पे कोई चीज काम हुआ नहीं। इनको प्रशासन को ये चीज देखना चाहिए और उन अधिकारियों के ऊपर एक्शन होना चाहिए जिनने टीएनसीपी पे इनको मंजूरी दी है। देखिए हमारे साथ आप अभी कुछ उल्लेख कर रहे थे चोरी का मतलब कहाँ चोरी हो गई? कुछ दिन पहले, 6 दिन पहले की बात है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री डली नहीं है। तो बाउंड्री ना डलने के कारण यहाँ से कुछ झुग्गी के लोग और पीछे साइड से कोई भी आ सकता है। जस्ट मेरे घर के बाजू में, प्लॉट नंबर 196, उसके बाजू में जो मेरा मकान है, उसमें से दरवाज़ा निकाल के ले गए स्क्रू से। तो अब यहाँ पे कुछ सेफ्टी नाम की चीज़ है नहीं। पहली चीज़, वो तो कह रहे हैं गार्ड लगे रहते हैं वहाँ। गार्ड लगे रहते तो दरवाज़ा कैसे खोल के ले गए? कम से कम चोरी होती तो समझ में आती, कोई दरवाज़ा खोल के ले जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कितनी गंदी स्थिति होगी यहाँ पे। प्लस ये जो अभी अंकल ने बताया, यहाँ घास तक हम लोग कटवाते हैं। बच्चों को अगर खेलना होता है तो यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, अगर घास होती है तो सांप रहते हैं। बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, वो भी ख़राब होता है।
पूरे मोहल्ले में हमारे जितनी भी गली है एक जगह रोड नहीं बनी है। 2 महीने पहले मैं स्कूटी से गिरा था और जब बारिश होगी तो ये पूरी रोड कीचड़ कीचड़ हो जाएगी। हमने किस चीज़ का पैसा दिया है? मेरा तो सीधा सवाल है। और अगर कहीं पे भी घर बनता है तो घर बनने से पहले वहाँ पे रोड डलती हैं। आज 2015 से हम यहाँ पे रह रहे हैं, आज 2022 हो गया है, अभी तक ना रोड का कुछ है ना किसी चीज़ का। यहाँ पे पुलिस महोदय भी रहते हैं, रोज निकल के देखते हैं, अधिकारी भी आते हैं, वो भी रोज देखते हैं। किस चीज़ का वेट हो रहा है मुझे ये नहीं पता। या तो सरकार मिली है या तो कुछ मिला है, लेकिन आप इस बिल्डर के लिए कुछ तो ऐसा करिए कि हम लोग जितने लोग हैं यहाँ परेशान ना हो। हर दिन हमको परेशानी झेलनी पड़ती है। और पानी की समस्या ऐसी है कि पानी हमने अपना बोरिंग कराया है, अगर बोरिंग बंद हो गई गर्मी के टाइम पे वो पानी का स्तर कम हो जाता है, बोरिंग मोटर खराब हो जाती है और उसके बाद फिर ना हमारे पास यहाँ नर्मदा जल है ना कुछ है। और कब का दे चुके हैं आवेदन, हर चीज़ का हम टैक्स पे कर रहे हैं। हम किस लिए कर रहे हैं भैया हमको खुद ही नहीं पता। हम बस ये चाहते हैं सरकार से कि एटलीस्ट इतना करे कि यहाँ के लोग अच्छे से जी पाए, नॉर्मल जिंदगी तो जी पाए। ऊपर तो आप दे नहीं सकते, कम से कम नॉर्मल ही दे दीजिए। मेरा कलेक्टर महोदय से इतना ही निवेदन है। अब हमारे सामने देखिए समस्याएं आप बता रहे हैं। पांडे जी खड़े हैं, इनके घर में भी पिछले 2 साल पहले चोरी हुई थी। और चोर लोग आप क्यों पांडे साहब आपके यहाँ चोरी हुई थी? हाँ, 2 साल पहले चोरी हुई थी और मैंने गया भी था चौबे जी के पास। बोले तो आप लोग इंतजाम करिए या तो किसी रखिए। आपने तो थाने में रिपोर्ट भी लिखी? हाँ, रिपोर्ट भी किया था, जबकि वो भी बाद में वो पकड़े भी गए थे वो। हाँ, उनसे भी माल बरामद भी हो गया था। लेकिन यह कि चोरी जो है आए दिन हो जाया करती है, एक नहीं 3-4 जगह चोरी हुई थी उस दिन जिस दिन जो चोरी हुई थी। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जी हैं। सर आपको क्या, आप भी यहाँ काफी समय से रह रहे हैं, क्या समस्या? मैं लगभग 6 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर। जब से आया हूँ तो जब से रोड की बहुत विकट स्थिति है, मतलब बारिश में रोड चलने के लायक नहीं रहती है। बच्चे गिर जाते हैं, महिलाएं जो जाती हैं, बच्चे स्कूल जब जाते हैं, सामने सेंट लॉइसेस स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको बड़ा तकलीफ होता है आने में। गड्ढे में पानी भरा रहता है, कभी कोई गिर जाता है, महिलाओं के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। दूसरी मूलभूत समस्या क्या है, पानी की भी है। जब गर्मी में अप्रैल मई के समय पे हम लोग की बोरिंग नहीं चलती है तो हम लोग को पानी के लिए टैंकर मंगवाना पड़ता है या कहीं दूसरी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इन सब समस्याओं को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आप लोग बिल्डर को नहीं शिकायत करते? बिल्डर को कई बार शिकायत किया गया लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो कर देंगे का हिसाब रहता है और ना कोई अधिकारी गण आकर देख कर जाते हैं, और अगर देख कर भी चले गए तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती ना सर, कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्डर हमने सुना कि तरीके से नहीं बात करते हैं। जी हाँ, बिल्डर तो तरीके से बात किसी से नहीं करते हैं क्योंकि अब उनको तो पैसा मिल गया ना, हमने तो मकान दे लिया। तो यहाँ तो हमने सुना 30 लाख 40 लाख 50 लाख के मकान खरीदे। बिल्कुल खरीदे हैं, 50 से कम का किसी का मकान ही नहीं। 57 लाख मेरा है, मेरे भी 57 लाख का मकान है। आपका सर? 43 40 लाख का। आपका सर? 30 लाख। 45। आपका सर? 27 लाख। आपका सर? 43 लाख। अब ये देखिए सभी लोग मतलब औसतन 40 लाख 45 लाख 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी मतलब विकास के लिए तरस रहे हैं। हमारे लिए दुर्भाग्य है या सौभाग्य कहें, या जिला प्रशासन ने किस प्रकार से धतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली हैं। अभी 2 दिन पूर्व जरूर कलेक्टर इलैया राजा टी ने हमसे कमिटमेंट किया है कि आप अपने सबूतों के साथ, दस्तावेजों के साथ हमसे मिलें, हम आपके साथ कार्रवाई करेंगे। वहीं लोकायुक्त के पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने भी इस बात का कमिटमेंट किया है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के खिलाफ में कार्रवाई करने में जो भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो बिल्डर महोदय हैं उनकी निष्क्रियता चरम पर है। वो शाम के बाद क्या करते हैं दुनिया को पता है, यहाँ की लोकल पुलिस को पता है, लेकिन कोई सहयोग करने को इस वक्त तैयार नहीं है। हमारे साथ साबित सीनियर लोग हैं, कुछ युवा भी रह रहे हैं। कभी कब चोरी हो जाए, कब क्या हो जाए। मतलब जो सड़क चाहिए, पानी चाहिए, नाली चाहिए, क्या साहब मूलभूत सुविधाएं, उसके लिए लड़ना पड़ता है। बीच में हमने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में 2 साल केस लड़ा, तब जाके हमें ना ये स्थायी कनेक्शन बिजली के दिए गए। तो मतलब हर तरीके हर धर्मी बिल्डर अभी तक बिजली बेच रहे थे 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये यूनिट। तो क्या बिजली बेची जा सकती है? क्या सरकार के कोई नियम कानून है कि नहीं है? मतलब आम जनता को, यहाँ को, सबको उन्होंने एक रद्दी की टोकरी में बिल्डर ने बेच के रख दिया है। वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ गुंडागर्दी। क्या करेंगे उनके अपराध की अगर व्याख्या करी जाए तो मेरे ख्याल से माड़ोताल थाना जबलपुर इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि राजू चौबे की आपराधिक गतिविधियां जरूरत से ज़्यादा है। वे शाम होने के बाद में होश में नहीं रहते हैं और
किस तरीके से, अरे भाई तुम पियो या ना पियो, लेकिन हमारी इस कॉलोनी को जिसको तुमने निर्माण किया है स्टार सिटी फेज 4, जहाँ पे औसतन 1000 के आसपास मकान होंगे, उन मकानों के विकास के प्रति तो सोचो। हमारा अनुरोध माननीय कलेक्टर महोदय से, इन जनता की तरफ से मैं कलेक्टर महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वो इस बात को, इस वीडियो को देखेंगे और इस बात को समझने का आखिर प्रयास करेंगे कि किन अधिकारियों, किन विभागों का खामियां रह गई, जिससे है ना बिल्डर के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते चले गए। जहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम किसी भी अपराधी को जमीन में गाड़ देंगे, दफन कर देंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि हम है ना दफन कर देंगे। दफन करना तो दूर साहब, अब हमारे दफन होने का लगता समय करीब आ गया है। मैं सुरेश मिश्रा, दैनिक द लुक से।